आज की सभा में सभी का स्वागत है। आज की सभा में गुरु वंदना से शुरू करना चाहूंगी और आप सभी मेरे साथ गुरु वंदना गा सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो देखिए आज आज का टॉपिक मैंने लिया है रूटीन। रूटीन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। और स्व पे मैंने लिया है। तो ये शुरू करने से पहले मैं है ना आप सभी को एक गाना सुनाना चाहती हूँ। तो कुछ देखिए गाने के बोल इस तरह से है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान ये बादल ये रास्ते हवा। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा। हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं
सफर की मंजिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी, अंधेरी रातों में सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, मेरी तलाश तेरी दिल कसी रहे बाकी। खुदा करे कि कयामत हो ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो अब ये गाना मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? अब यहाँ तू कौन है देखिए। तू तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तो अब यहाँ ये तू कौन है? तो ये तू है स्वयं, हर किसी का स्वयं। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। खुद स्वयं के अतिरिक्त और कोई नहीं। सभी है ना, शायद ये सोच रहे होंगे कि स्वयंदीप्ता की जिंदगी में कोई ऐसा प्रेमी होगा जिसके लिए ये स्वयंदीप्ता बहुत उछलती रहती है, कूदती रहती है, गाती रहती है, कुछ न कुछ वीडियोस डालती रहती है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, मेरे जीवन में मेरे स्वयं यानी स्व के अलावा कोई प्रेमी नहीं है। न कोई। वो प्रेमी मैं ही हूँ, वो प्रेम मैं ही हूँ, वो प्रेमिका मैं ही हूँ, वो प्रियतम मैं ही हूँ। लव विद द सेल्फ जब ये हो जाता है ना, तो आपको फिर किसी दूसरे प्रेमी की जरूरत नहीं होती है। एंड व्हेन यू लव योरसेल्फ ट्रूली, then only
You can love others too, truly. जब हम अपने आप से सच्चा प्रेम करते हैं तभी हम सच्चा प्रेम दूसरों से भी कर पाते हैं। दूसरा तब होता ही नहीं है जब हम स्व से जुड़ जाते हैं, लेकिन शब्दों में ये कहना पड़ता है, इसके लिए मैं कह रही हूँ। स्व में है ना स्थित। देखिए ना ना, जब हम स्व में स्थित हो जाते हैं ना, जैसे कि आज का ये टॉपिक मैंने लिया है, स्व, स्वयं और रूटीन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि जब हम स्व में स्थित हो जाते हैं, और जैसे कि गाने के बोल भी है कि किस कई दिनों से शिकायत नहीं है जमाने से। तो जब हम स्व में स्थित हो जाते हैं, जब हम खुद से प्रेम करने लग जाते हैं, ना तो कोई जब शिकायत होती है जमाने से, न शिकवा होती है किसी से। जब हमारा फोकस स्व पे होता है, हमारा ध्यान स्व पे होता है ना, तब वो रूटीन इज इक्वल टू प्रोग्रेस घटित होने लगता है। फिर ये दीवानगी, जैसे कि गाने के बोले, रहे सलामत ये दीवानगी, तब ये दीवानगी, ये आनंद, ये मस्ती आपकी कायम स्थित रहती है भीतर। फिर वो घटित होता है, उसका फैलाव होता है, फिर आनंद प्रेम करना फैलाव होता है। फिर हम जहां भी जाते हैं या जहां कहीं भी होते हैं, इस चराचर में हमें फिर वो हमारी ही महफिल लगती है। तो इस गाने की, ये गाना इसी, जहां भी मैं जाऊं लगता है तेरी महफिल है। तो देखिए अब स्वयं ख्याल रखना कि इस जगत में कोई तुम्हारा साथी हो, इसका कोई उपाय नहीं। ये तुम्हारा मात्र भ्रम है कि यहाँ सब तुम्हारे संगे साथी है। कोई तुम्हारा संगे साथी नहीं है सिवाय तुम्हारे स्वयं के। अस्तित्व ने तुम्हें या हमें, है ना, पूर्ण बनाकर ही भेजा है पहले से ही। ये जो पूरा जीवन हम संबंधों में को संभालने में लगे पड़े हैं, लगे रहते हैं, ये सारे संबंध सिर्फ रेत रेत की भांति होते हैं ना। और जैसे जैसे ही हम अपनी मुट्ठी को टाइट करते हैं, है ना, धीरे धीरे वो रेत सिरकने लगती है। कभी आपने ट्राई किया होगा, जितनी मुट्ठी में आप रेत पकड़ोगे, संबंधों को पकड़ोगे, उतनी ही वो सरकते जाते हैं, फिसलते जाते हैं वो संबंध। अब हाँ, फिर हम कहते हैं कि अब पुराने दोस्त तो रहे नहीं, सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। मैं बहुत व्यवहारिक इस संसार के दृष्टिकोण को सामने रख रही हूँ। व्यवहारिक दृष्टिकोण, संसारिक दृष्टिकोण को ही मैं हमेशा रखने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि अभी हम फिलहाल संसार में हैं, है ना। तो हम पुराने दोस्त, हमारे, हम सोचते हैं अब पुराने दोस्त रहे नहीं, सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं, बिजी हैं, जिससे जिसके साथ हमने बचपन
में हमने टूट के खेला करते थे, हम उनके साथ प्रेम किया था, वो कहीं अब और अपना जीवन काट रहे हैं, सब अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। धीरे धीरे माँ बाप भी बूढ़े होने लगते हैं, और हमारा है ना, उससे हमारे भीतर एक टूटन टूटन सी हमारे भीतर, मतलब जब रिश्ते संबंधों में खटास होती है तो एक टूटन हमारे भीतर होने लगती है। जिस पत्नी से या पति से विवाह किया था, बच्चे होने के बाद उसके पश्चात पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं देते हैं, पत्नी बच्चों पे ज्यादा, क्योंकि वो माँ का ज्यादा रोल अदा करती है, तो वहां उसका समय ज्यादा व्यतीत होता है। संबंध निभाने हम क्या करते हैं ना, फिर हम संबंध निभाने लगते हैं, कुछ भी सहज नहीं रहता, फिर सच सहजता से हम नहीं करते, निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरा है वहां, इसलिए। तो अगर पुराना मित्र है ना, जैसे कि आपका कोई पुराना मित्र है, सहजता से आपने बचपन में उसके साथ खेला है, किया है, फिर आज बहुत सालों बाद में फिर वो आपको मिलता है, कुछ एक बड़ा ओहदा पाकर बहुत सालों बाद आपके सामने वो आता है, तो हम बहुत फॉर्मल हो जाते हैं उसके साथ, फॉर्मेलिटी के साथ हम मिलते हैं, क्योंकि एक बड़े पद पर एक बड़ा ओहदा वहां आ जाता है उसका, जिनके साथ है ना कभी हम खेले थे, कभी हम जुड़े थे। लेकिन अब जब मिलते हैं उसी दोस्त के साथ, तो एक दूरी, एक डिस्टेंस हम महसूस करते हैं। तो ऐसा कौन सा संबंध जो हम बनाते हैं वो सदा के लिए रहता है जीवन में, या बना रहे हैं, क्या ऐसा कोई रहता है संबंध? थोड़ा सा आप लोग, मेरी आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे बताइएगा, थोड़ा यहाँ पे इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है नेटवर्क की, तो मुझे बताइएगा अगर क्लियर नहीं हो वॉइस, तो हम निभाने लगते हैं सारे, है ना उसको। आवाज बिल्कुल क्लियर है स्वयंदीप्ता जी, बस आपका जो राइट साइड है यहाँ कुछ ब्लैक स्क्रीन पे आधा आया हुआ है, जैसे अभी आपने किसी चीज को किया साइड में, नहीं तो हाँ, हाफ वो स्क्रीन मुझे भी आ रही है। नजर आ रहा है कि ये ब्लैक ब्लैक पता नहीं क्या आ रहा है। हाँ हाफ आ रहा है अभी ना, कैमरा शायद इस साइड आपका हाँ अभी हाथ भी आधा ही दिखता पाता है, तो अच्छा, राइट, ये यही चीज है, कोई चीज ये, हाँ यस अभी ठीक हुआ था, थोड़ा ऊपर किया है, कैमरे के सामने कुछ आ रहा आपकी है। भी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हम्म, कुछ इशू हो सकता है। ठीक है, ठीक है, पता नहीं, चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, जैसा आवाज तो क्लियर है ना, बस ठीक है। तो स्वयं के साथ का संबंध जो आखिरी सांस तक रहता है हमारे साथ, वही सच्चा और सत्य संबंध होता है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहती थी। आज ज्यादा मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, और ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। तो वह देखिए, हम
जैसा जैसा अपने आप को समझने लगते हैं, स्व पे फोकस करते हैं, हम वैसे वैसे ही बनते जाते हैं। इस संसार में न कोई तुम्हारा मित्र है, न कोई संबंधी है सिवाय तुम्हारे खुद के, और कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, सच्चा मित्र। तुमसे प्यारा कोई तुम्हारा प्रेमी नहीं है, ना ही कोई सगा संबंधी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परमात्मा है वो सदैव सदा के लिए तुम्हारे साथ ही है। तुम्हारे साथ, हमारे साथ ही वो परमात्मा है। परमात्मा होता है जब हम अपने स्वयं पे स्थित, या स्वयं, when you start loving yourself। हमें बस अपनी मौज में रहना है या होना है, फिर जो प्रीत कराए वो प्रियतम हो जाए। तो बस यही स्व की परिभाषा है। देखिए, इसके अलावा और स्व पे क्या ही बोले। और इसके पहले भी मैंने बहुत कुछ बोला है, बहुत पुराने मेरे वीडियोस में स्व पे। अब आते हैं हम, नो रूटीन इज इक्वल टू नो प्रोग्रेस। देखिए, बचपन से सब लोग, सभी माँ बाप, हर कोई माँ बाप, हर माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि अपना एक रूटीन होना चाहिए, बच्चों का एक रूटीन होना चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए। हर माँ बाप यही कहता है, बच्चों को सिखाता है, अपने बच्चों को। कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो बिना रूटीन के ही बढ़िया है, बहुत मस्ती में रहते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा तो। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है बिना रूटीन के, तो फिर वाई आर यू लॉस्ट इन योर लाइफ? ये डिस्ट्रैक्शन, ये डिप्रेशन क्यों है आज की जिंदगी में? हर घर में 5 मेंबर है तो 5 मेंबर में से एक मेंबर, 2 मेंबर को डिप्रेशन है, डिस्ट्रैक्टेड है। मैं तो कहती हूँ पांचों पांचों मेंबर को डिस्ट्रैक्शन है, डिप्रेशन है, लॉस्ट इन देयर लाइफ, डिप्रेशन है। किसी भी चीज से सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहे हैं फिर सभी? क्यों इतना टेंशन है सभी की लाइफ में? प्रॉब्लम्स होती हैं रूटीन ना होने की वजह से। दोस्तों, रूटीन में एक मैजिक होता है। रूटीन आपके माइंड को कहीं ना कहीं गलत होने से बचाता है। यानी कि जब रूटीन हमारी लाइफ में एक सेट होता है ना, तो हम गलत दिशा में प्रवाह होने से, बढ़ने से, उस गलत दिशा में हम अपने आप को बचा लेते हैं। अब कैसे? तो देखिए, किसी दिन आप 10 बजे उठते हो, या उठ रहे हो कोई, या 9 बजे कोई उठता है, कोई 12 बजे उठ रहा है। किसी दिन रात को 12 बजे सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, 9 बजे सो रहे हो, 8 बजे सो रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, पता ही नहीं है कि क्या करना है जीवन में। रैंडमली सारी चीजें
किए जा रहे हैं हम सभी। उठे, चाय वाय पी, जो सामने दिखा वो काम किया, कर लिया। जो इम्पोर्टेंट था वो काम हुआ ही नहीं। बिना रूटीन डिसिप्लिन के लाइफ, जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो हम करते ही नहीं, और रैंडमली जो सामने आता है वो सारे कार्य हम करते रहते हैं। तो पूरा दिन निकल गया यही करते करते। एक हफ्ता निकल गया, एक महीना निकल गया, एक साल निकल गया, एक उम्र निकल गई। और अब मैं सोच रही हूँ, या आप सभी सोच रहे हो, कि इस एक महीने में या एक साल में मेरी तो कोई ग्रोथ हुई नहीं, किसी भी दिशा में मेरी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। सिवाय मैं तो दुखी होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ, डिप्रेस होती जा रही हूँ या होता जा रहा हूँ। तो लेकिन देखिए, ग्रोथ तो कुछ भी हुई नहीं। एक महीना कहाँ गया, एक वर्ष कहाँ गया, या 30 वर्ष भी चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होता है ना, ओवर थिंकिंग हमारी शुरू हो जाती है। जब कोई भी कार्य इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए जीवन में वो नहीं होता है, फिर हमारा ये माइंड ओवर थिंक करने लगता है। अब इस चीज का आंसर मिलता नहीं है किसी को, कहीं नहीं है इस चीज का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है आपको, आपके अलावा और कोई नहीं इस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो ये होता है रूटीन ना होने का परिणाम। कोई ग्रोथ नहीं होती है फिर जीवन में हमारे। अब आप जब हम एक रूटीन को फॉलो करते हैं, मुझे मतलब कि रूटीन फॉलो करना है ना, अभी मुझे 6 बजे उठना है या 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे, एक सेट माइंड सेट हमें करना है, एक रूटीन हमारा सेट होना चाहिए हमेशा। सुबह उठकर वॉक पे जाना है, सबसे पहले उठना है, कुछ गर्म पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, फिर वॉक पे जाना है, फिर ध्यान करना है। ऐसे एक रूटीन सेट होना चाहिए हमारा, XYZ कुछ भी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है सुबह उठकर, किस दिशा में हमें ग्रोथ करनी है, या हमारी किस दिशा में हम ग्रोथ चाहते हैं। सब है ना, क्या सोचते हैं कि जस्ट फ्लो विद द फ्लो, यानी कि बस जो सामने आ रहा है उस फ्लो में चलते जाइए, जो सामने आया वो कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। बिना गोल के, बिना रूटीन के, बिना एम के, बिना मोटिवेशन के, खुद को मोटिवेट करना है स्वयं। यहाँ पर भी स्वयं ही है ये डिसिप्लिन रूटीन, यानी स्वयं। जब आप जी रहे होते हो ना, तो उससे उसे है ना, ये अन मतलब जो रूटीन नहीं है, इसको इसको जीना नहीं कहते, इसको जीवन को काटना कहते हैं। ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू लॉस्ट सिचुएशन। तभी ऐसी अनवांटेड परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है। इनफैक्ट हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपने जीवन में। हमेशा एक भीतर एक कंफ्यूजन रहेगा हमारे भीतर। अब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ वहां भटकते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, इसको पूछेंगे उसको पूछेंगे, किसी से बात करेंगे। देखिए,
रूटीन जानवरों का नहीं होता है। वो कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी पीते हैं, कभी भी रैंडमली कुछ भी कर लेते हैं। उनका कोई रूटीन नहीं होता है। किसी प्रकार की चेतना वहां नहीं होती है जानवरों में। होती तो है लेकिन मनुष्य से कम, मनुष्य से, है। इसीलिए हमें एक दर्जा जानवर से ऊपर मनुष्य जीवन मिला है हमें। रात को सोने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सवेरे उठ के हमें क्या करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें पता होना चाहिए। इससे दिनचर्या आपकी सुव्यवस्थित चलेगी। अब ये नहीं कि टाइम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक टाइम टेबल बना लीजिए आप बच्चों की तरह, या एक चार्ट बनाइए, वो मैं नहीं कह रही। ये चार्ट यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। ये होता है डिसिप्लिन। यहाँ यहाँ बनाना है वो चार्ट, वो टाइम टेबल। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ज्यादा और कुछ नहीं, कि आपको पता होना चाहिए सुबह आप उठ रहे हो तो आपको क्या करना है। पूरे दिन का टाइम टेबल ऐसे चलना चाहिए आंखों के सामने। और यहाँ लाइफ में क्या करना है, हर दिन का एक गोल, हर दिन का एक मोटिवेशन होता है। हर दिन की तैयारी करनी है हमें, हर रोज रात को सोच कर सोना है हमें। फिर रूटीन जब सेट या डिसिप्लिन लाइफ में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, जबकि दूसरों की कोई गलती नहीं होती है। हम दूसरों से फिर जलस फील करने लगते हैं कि उस इंसान के जीवन में वो इतना आगे बढ़ रहा है, हम नहीं, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हम कहाँ चूक रहे हैं। ये ओवर थिंकिंग फिर होने लगती है। अगर कभी आप किसी डिसिप्लिन इंसान या रूटीन जो फॉलो कर रहा है उसकी लाइफ को देखिए, और आप अपनी लाइफ को कभी एनालिसिस करना कि उसकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ। कभी अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो रूटीन को फॉलो करने वाला, तो देखना आप कि उसकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ हो रही है। आप अपने लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हो। अब तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस हमारे जीवन में हमें प्राप्त है, मिल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आज के जमाने, आज का जमाना कलयुग का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो ढेरों ऑप्शन है हमारे पास। तो अब घर बैठे बैठे सारी चीजें हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं इस मोबाइल के जरिए। हमें न कहीं जाना है न कहीं आना है, इतना समय हमारा बच जाता है। सारी इंफॉर्मेशन इस मोबाइल के जरिए मिल सकती है हमें। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी ये जो है, इसका सही उपयोग सही तरीके से, ये भी एक रूटीन में होना चाहिए हमारा, कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना है। तो मोटा मोटी यही समझाने का मैं आज सामने रख रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि रूटीन, जहाँ रूटीन इज इक्वल, रूटीन होता है वहां प्रोग्रेस होती है जीवन में। जहाँ रूटीन होता है वहां फिर एक सेल्फ मैनेजमेंट इसको कहते हैं। तो फिर भीतर एक शांति होती है। हमेशा एक शांति का अनुभव करोगे आप जब रूटीन आपकी लाइफ में होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा आपकी लाइफ में। जब जहाँ ये रूटीन होता है, डिसिप्लिन होता है लाइफ में, वहां आपको फिर एम्पल ऑफ टाइम मिलता है। यानी कि ढेर सारा
24 घंटे से भी अधिक आपको बहुत सारा, आपको लगेगा बहुत सारा आप कार्य कर सकते हो उस 24 घंटे में भी। और जब रूटीन नहीं होता है तब आपको एक या दो कार्य करने के लिए भी आपके पास समय नहीं होगा। कंप्लेन्स होंगी, अरे यार मैं तो ये कर नहीं पा रहा हूँ, समय नहीं है, घर है, परिवार है, जॉब है। लेकिन एक रूटीन जहां होगा वहां आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा, समय ही समय मिलेगा बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए। एक साथ आप बहुत सारा कार्य कर पाओगे अगर थोड़ा सा रूटीन आपकी लाइफ में हो तो। डिसिप्लिन क्रिएट्स क्रिएटिविटी इन योर लाइफ। और फिर घूम फिर के स्व पे ही आता है। देखिए, डिसिप्लिन इज इक्वल टू प्रोग्रेस इज इक्वल टू स्वयं पे आ जाते हैं हम। स्व पे फोकस आ जाता है क्योंकि हम अपने आप पर कार्य कर रहे होते हैं तब। रूटीन, डिसिप्लिन, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सारी क्रिएटिविटी हमें स्व पे ले आती है क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ हमारे साथ होता है उस वक्त। कंप्लीट फोकस ऑन योर सेल्फ, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट विद द सेल्फ। ये भी एक तरह का ध्यान होता है, ध्यान ही घटित होता है। ध्यान यानी कि फोकस, यानी कि खुद जो भी आप कर रहे हो उस पे आपका फोकस होना चाहिए, यही ध्यान है। फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर रूटीन, सेल्फ डिसिप्लिन। बस आज इतना ही कहना है मुझे। इससे ज्यादा और स्व या रूटीन के बारे में क्या ही बताऊं मैं। जितना मैंने समझा उसको मैंने सामने रखना आज थोड़ा सा प्रयास किया है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और दोस्तों, अंत में यही कहना है कि लोगों को उनके व्यवहार से समझना सीखो। लोगों को उनके व्यवहार से समझना सीखो। उनके शब्द आपको मूर्ख बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए अनम्यूट करके। जी स्वयंदीप्ता जी, बहुत बहुत सुंदर लगा आपका ये आपकी भाव। आवाज नहीं आ रही है लोकिता जी? अभी भी नहीं आ रही है? थोड़ा और जोर से बोलिए। अभी आ रही है? हाँ, लेकिन बहुत धीमी सी बोलिए आप। कुछ रीजन है शायद। अभी आवाज बढ़ी है क्या? हाँ। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा आपने बोला है स्वयं के बारे में। खुद से ज्यादा और हम किसी से प्यार नहीं कर सकते। बोलिए। हाँ बहुत जी। सुंदर चर्चा लगी आज आपकी। जी। हाँ, अब मैंने ईयरफोन लगाया तो अभी क्लियर आई आपकी आवाज, अभी क्लियर आई आपकी आवाज ईयरफोन से। हाँ जी, हाँ जी। तो बस देखिए, यही यही कहना है मैंने, बस, है ना जी। सेल्फ रूटीन एंड प्रोग्रेस। इसीलिए मैंने आज का, क्योंकि मैंने ये कमी देखी है आज के जीवन में, इसलिए मैंने सोचा आज इसी पे कुछ बोला जाए। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो अपने अपने जीवन की अभिव्यक्ति कोई बताना चाहता है तो बता सकते हैं कुछ। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वयं दीप्ता जी। आप, मैंने 10 मिनट सुन पाया हूँ। कोचिंग पढ़ा के आ रहा था तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मोटिवेशन के लिए मतलब एकदम परफेक्ट जो आपने जो भी कहा है
इससे ग्रोथ ही होना है। और हर मतलब कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक हो या जीवन से जुड़ा हुआ हो, और फिर आपने स्वयं के लिए कहा है तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब वहां पर गुरु भी का कहर चालू हो जाता है। और मतलब आपका संपूर्णता जो आपने कहा है वो जीवन के लिए संपूर्णता है, कि आपको हर चीज को समझ करके और उसको बहुत अच्छा दुरुस्त रखना ही पड़ेगा। तो ये टाइम टेबल जो रूटीन है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बस जी, धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया बढ़िया है। हाँ कमलेश जी, बिल्कुल, चाहे अध्यात्म हो चाहे संसार हो, देखिए एक रूटीन होना ही चाहिए। साधना भी हम कर रहे हैं या, है ना, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि एक दिन की, एक दिन नहीं की, जिस दिन आप, है ना, तो फिर हमें फिर वो जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। तो अगर हम 5 मिनट ही सही, लेकिन वो रूटीन रखते हैं ना किसी भी चीज का, तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, संसारिक जीवन में भी और आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्तर पे भी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप अलोकिता जी, कमलेश जी ने अपने भाव को व्यक्त किया, और उम्मीद करती हूँ और किसी ने और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आज के इस सभा को। जी प्रणाम सुदेवता जी। प्रवीण जी, हाँ प्रणाम प्रवीण जी, बोलिए। जैसे जैसे कमलेश जी ने कहा ना कि सुदेवता जी जब कहती हैं तो ऐसा लगता है कि सब खाली हो गया, कुछ कुछ भरा था भीतर वो निकल गया, शांति आ जाती है उनकी वाणी सुन के शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सतपाल बहुत जी, बड़ा शुक्रिया। दुर्भाग्य रहता है। मैं देखो लेने के लिए आ रहा था, एकदम फोन आ गया तो मैं वो बात कट हो गई थी। स्वयं दीप्ता जी कुछ कहना चाह रही थी। क्या होता है, इतना मोटिवेशन मिलता है, वो जो परफेक्ट एकदम लाइन पर खड़ा करते, मतलब आपको अगर जो टाइमिंग है, जो टाइम मेजरमेंट जिसको कहते हैं, टाइम स्टडी, और वो सब कुछ लेकर के चलती है, आगे पीछे कुछ बचता नहीं है। मतलब जो उनके जो गाइडलाइन है, प्रॉपर गाइडलाइन है, अगर उसको थोड़ा सा भी फॉलो कर लिया तो जीवन का संपूर्ण विकास जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने वो बात रखी, बहुत अच्छा लगता है। और वो मेरा दुर्भाग्य रहता है, जुड़ नहीं पाते, मतलब अभी टाइम टेबल कुछ ऐसा है थोड़ा सा, तो इस वजह से जो है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गुरुक्षेत्र को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम कि ये इतना अच्छा मिलता है कुछ ना कुछ मार्गदर्शन सीखने के लिए, और मोटिवेशन जो जीवन में कुछ प्रोग्रेस होती है, बहुत अच्छा है। इसके लिए धन्यवाद जी। को बहुत बहुत जी जी, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त तो है ही, देखिए सबका अपना अपना जीवन है, लेकिन ठीक है, 5 मिनट ही सही आपने सुना, बस यही 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 रूटीन यही फॉलो करिए। इसी से हम, है ना, जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे हमें कार्य करना है, लेकिन प्रोग्रेस रहना चाहिए, होता रहना चाहिए, हमें खुद को एनालिसिस हमें करते रहना चाहिए कि कहाँ हमारी ग्रोथ हो रही है। और प्रवीण जी ने भी बहुत ये 2 शब्द बोले, बहुत बढ़िया प्रवीण जी। जी 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 जी, चलिए चलिए, बहुत बस गुरुक्षेत्र से यही प्रार्थना है कि बस कहीं ना, हमेशा यही प्रार्थना मेरी होती है कि कहीं ना कहीं किसी के भी जीवन में एक शब्द भी उपयोगी हो जाए तो सफल ये जीवन। बस यही प्रयास और यही प्रार्थना है गुरुक्षेत्र से कि सभी के जीवन में प्रगति हो, ग्रोथ हो, आनंद हो, प्रेम हो। तो आज की सभा हम यही सभा को विराम देते हैं, और कभी मिलते हैं और किसी वार्तालाप में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।